आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। मैं हूं कोमल भारद्वाज। इस वक्त मौजूद है हम मंडी के गांधी चौक के पास। आपको यहां पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मंडी में युवा कांग्रेस के द्वारा यहां पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है यहाँ पर युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी जी। उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है हल्ला बोला जा रहा है कांग्रेस युवा मोर्चा के द्वारा। इसके साथ ही कांग्रेस की महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। केड़ा शपा पै गया हाय मोदी इस प्रकार से जो है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में। अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये महंगाई कहाँ से आई? ये महंगाई कहाँ से आई? राशन भी महंगा, राशन भी महंगा, चावल भी महंगा, चावल भी महंगा, डीजल भी महंगा, डीजल भी महंगा, तेल भी महंगा, तेल भी महंगा, दालें भी महंगी, आटा भी महंगा, सब्जी भी महंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल जो है कांग्रेस के द्वारा कुछ किया गया है। आप देख सकते हैं। तो सबसे आगे जो है यहाँ पर कुछ क्रिकेटर बना के जो है यहाँ पर दो लोगों को खड़ा कर दिया है और इनके जो है इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है निशाना साधा जा रहा है बीजेपी पर। क्रिकेटर इन्होंने खड़ा कर दिया जिसमें यहाँ पर जो है पैच लगाया हुआ है। सरसों का तेल 245 45 शतक। पेट्रोल भी महंगा, डीजल महंगा, सब कुछ महंगा। ये महंगाई कहाँ से आई? ये महंगाई कहाँ से आई? मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में, मोदी तेरे शासन में आग लगी है राशन में।
के द्वारा यहाँ पर जो है महंगाई के खिलाफ जो है हल्ला बोला जा रहा है सरकार पर। बीजेपी की सरकार में जो है महंगाई आई, आप देख सकते हैं देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में हल्ला बोल। पेट्रोल 104 शतक। पेट्रोल 104 शतक, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का ये हल्ला बोल लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस प्रकार से इनका हल्ला बोल जो है। सरसों का तेल 245 दोहरा शतक।
राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दिल्ली सड़ी सरकार को, भेजो हरिद्वार को, दिल्ली सड़ी सरकार को, भेजो हरिद्वार को, दिल्ली सड़ी सरकार को, भेजो हरिद्वार को। ये महंगाई कहाँ से आई? ये महंगाई कहाँ से आई? ये महंगाई कहाँ से आई? डीजल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चाय भी महंगा, सरसों का तेल भी महंगा, सब कुछ महंगा, सब कुछ महंगा, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, दालें महंगी, दूध भी महंगा, सब कुछ महंगा। खाना मोतिया, तेरा सपा कह गया, हाय मोतिया। ये महंगाई कहाँ से आई? भाई थोड़ा पीछे आके फोन। हेलो, आज का ये बेरोजगारी और महंगाई को लेके धरना दिया गया है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और हमारे बीच में हमारे प्रभारी सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्री संजय दत्त जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपना संदेश जो है आज हमारे बीच में रखें। आदरणीय संजय दत्त जी। प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई निगम भंडारी जी, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा जैनब चंदेल जी, प्रदेश सेवा दल के अध्यक्ष भाई अनुराग शर्मा जी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI, इंटक के सभी पदाधिकारी और साथी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश में हर जिले में उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर ये जो आंदोलन रखा है, ये जनता की आवाज है और जनता के हक के लिए कांग्रेस की लड़ाई हमारे नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी गांधी, हमारे नेता राहुल जी गांधी और प्रियंका जी गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, हिमाचल में, हर जिले में लड़ रही है। उसका ये आगाज है। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जन विरोधी नीतियों की वजह से महंगाई की मार आम जनता और नागरिक को पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे कोई साहूकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनका बस चले तो जैसे देश बेचने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, बस जो उनके दो चार उद्योजक मित्र हैं, अडानी और अंबानी जैसे, उनको और ज्यादा मजबूत करने का, ताकत देने का काम मोदी सरकार कर रही है। और वही नीति, उसका अनुसरण हिमाचल में जयराम सरकार का देखने को जनता को मिल रहा है। आज यहाँ मैंडेट के रूप में मंडी लोकसभा का बाई इलेक्शन है। पूरे हिमाचल में फतेहपुर
जुबल कोटखाई, अर्की 4 सीटों का 3 विधानसभा 1 लोकसभा का चुनाव है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की इन विषयों के प्रति जो आम जनता से जुड़े हुए हैं कितनी गंभीरता है, ये इस बात से पता पड़ जाती है कि कहीं भी प्रचार में वो महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बात ही नहीं कर रहे। नॉन इश्यूज की बात करके लोगों का ध्यान डिफ्लेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी जो इन जन विरोधी नीतियों के वजह से जो प्रताड़ित हो रहा है, उसकी आवाज बन के कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल, हमारे युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, एनएसयूआई, इंटक के साथी आज रास्ते पे उतरे। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को और आपके माध्यम से प्रदेश में हमारे सारे जो साथी हैं जो आज जनता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से प्रेरणा लेके जो ये संघर्ष आप जनता के लिए कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाइए। जब तक ये सरकारें हिल नहीं जाती, जब तक ये सरकारें गद्दी छोड़ नहीं देती, तब तक ना महंगाई जाएगी, ना बेरोजगारी जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियोजन नहीं है। आज हम देखते थे कि जब यूपीए की सरकार थी, 350 रुपए का एलपीजी का सिलेंडर हुआ करता था, तब ये मगरमच्छ के आंसू रोते थे, ये शोर मचाते थे, ये रास्ते पे आके डिंडोरा पीटने का काम करते थे। आज 1000 रुपए गैस का सिलेंडर पार हो गया है और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों से स्पष्ट रूप से अंदेशा मिल रहा है कि जल्दी ही 1200 तक ये कीमतें जाने वाली। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर चुकी है, डीजल की कीमत 100 पार करने वाली है, सरसों के तेल की कीमत 200 पार कर चुकी है, दालों की कीमत बढ़ चुकी है, सब्जियों की कीमत बढ़ चुकी है। कहाँ जाएगा आम आदमी, यही नहीं समझ रहा। आज जो पूंजीपति मित्र हैं, उनको देश के जितने असेट्स हैं, जिनको बनाने में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं रही। आज ही मैंने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जयपुर का एयरपोर्ट, जिसके ऊपर पिछले कुछ सालों में सरकार ने 400 करोड़ रुपया खर्च करके उसका सुशोभीकरण किया, वो एयरपोर्ट भी उनके मित्र मोदी के अडानी को सुपुर्द किया गया। देश के आधे से ज्यादा एयरपोर्ट अडानी को दे दिए गए। उनके पोर्टों में क्या हो रहा है, 30,000 करोड़ के ड्रग्स अडानी के पोर्ट में पाए गए, लेकिन उसके बारे में कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये सरकार की नीति पूरे तरीके से, एक तरफ से ये बोलते हैं कि वैक्सीन जो है मुफ्त है, और दूसरी तरफ हिमाचल के ही भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानीय मित्र कहते हैं कि टैक्स तो लगाना ही पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन का पैसा कहां से वसूल होगा। और जो सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं आज वैक्सीनेशन के नाम से, ये तो सिर्फ उनका षड्यंत्र है कि कोविड के काल में जो हजारों लोग सरकार के निकम्मेपन और नियोजन निशुल्कता की वजह से जो शहीद हुए, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम है। आज भी पूरे देश में सिर्फ 21% लोगों को पूरा वैक्सीनेशन मिल सका है। तो सेलिब्रेशन किस काम का, किस बात का, ये सरकार ने जवाब देना चाहिए। और अगर मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, मोदी जी के सरकार से, कि जिसमें आपकी कोई आपका लेना देना नहीं, उस वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे अगर मोदी जी आप अपनी तस्वीर डालना चाहते हैं, तो जो हजारों लोग आपके सरकार के निकम्मेपन से शहीद हुए हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी आप अपनी फोटो डालिए, ताकि लोगों को पता पड़े कि किसके वजह से आज हजारों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव के कारण
आपका कोविड के काल में बिल्कुल नियोजन शून्य कार्य होने की वजह से। और भ्रष्टाचार, अरे कोविड के काल में ही हमने देखा हिमाचल में भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री जी उसके बारे में कुछ नहीं कहते। किट्स के बारे में, जो कोविड के बने सैनिटाइजर्स के बारे में, जो इनके हेल्थ डायरेक्टर थे उनको जेल जाना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और यही जो है भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का राजकीयकरण करती है, पॉलिटिसाइजेशन करती है। और उनके काल में कफलों में भी भ्रष्टाचार हुआ था, ये उनको भूलना नहीं चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से महंगाई आम आदमी को मार रही है। सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट आज देश में हुआ है। और पूरे विश्व में जो 5 ऐसे देश हैं जिनमें सबसे ज्यादा राइजिंग स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन रेट है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें भारत की गणना होती है। और दूसरी तरफ जो है बेरोजगारी की मार, जो सरकार सत्ता में आई ये बोल के कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी देंगे। आज तो 7 साल हो गए, 14 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए थी। अभी तक पिछले महीने के जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों की जानकारी के अनुसार 50 लाख से भी ज्यादा लोग जिनके पास नौकरी थी वो इस काल में नौकरी से वंचित हो गए हैं। ये हाल आज हो गया है पूरा। जिस डिमोनेटाइजेशन के बारे में सरकार ने बहुत गर्जना की थी कि ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, क्या हाल है आज जम्मू कश्मीर का? निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। आज जो पुलवामा की घटना को हुए 2 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज तक देश की जनता को ये जानकारी सरकार नहीं दे पाई कि पूरा जो क्षेत्र था पुलवामा का टोटली सिक्योर था। चप्पे चप्पे पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस थी, तो फिर एक्सप्लोसिव से लदा ट्रक इतने अंदर कैसे घुस गया? जो हमारे सैनिक पुलवामा में मारे गए, जो हमारे सैनिक लेह लद्दाख में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? क्यों नहीं आज तक मोदी जी या उनके कोई प्रमुख मंत्री उनके परिवारों को जाके सांत्वना देने की बात की? आज मोदी जी कहते हैं कि कोई भी घुसा नहीं, कोई घुसेगा नहीं, लेकिन सारी जानकारी आज जनता के सामने है। लेह लद्दाख में 30,000 किलोमीटर